हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम लोग बच्चों चैप्टर पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने गुडविल का कैलकुलेशन, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट, उसके बाद रिजर्व एंड अकोमोडेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था रिजर्व के बारे में। रिजर्व इज एन अमाउंट विच इज केप्ट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज। अगर वो अमाउंट फ्यूचर में यूज नहीं होता है तो हम उस रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इतना हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। आज के वीडियो में उसी रिजर्व वाले टॉपिक को मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगा। और दो हमारे इंपॉर्टेंट रिजर्व हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दोनों रिजर्व को इसी वीडियो में खत्म करूंगा। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कौन सा रिजर्व? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। कंपनी हर साल प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन निकाल के साइड रख देती है। कंपनी हर साल जो प्रॉफिट अर्न करती है, कंपनी हर साल जो प्रॉफिट अर्न करती है, इस प्रॉफिट में से बच्चों वो कुछ पोर्शन निकाल के साइड रख देती है, जिसको कि हम लोग रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको कि हम लोग रिजर्व बोलते हैं। अब ये जो रिजर्व कंपनी बनाती है, ये दो टाइप का रिजर्व होता है। एक होता है जनरल रिजर्व और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। एक होता है बच्चों हमारा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, और एक होता है हमारा स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आज जो टॉपिक हम लोग का है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये बच्चों स्पेसिफिक रिजर्व है। ये स्पेसिफिक जिस चीज के लिए बना है उसी चीज के लिए यूज होगा। किसी और पर्पस के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। वहीं पर जो हमारा जनरल रिजर्व होता है, ये आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग को फोकस किस पे करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे। तो आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि कंपनी हर साल जो प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट में से कंपनी कुछ पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से निकाल के साइड रख देती है। क्यों रख देती है? कि अगर किसी वर्कर के साथ, अगर किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उस वर्कर का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, या वर्कर की डेथ हो जाए, या कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, तो कंपनी को उस वर्कर को कंपनसेशन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है बच्चों? कंपनसेशन देना पड़ता है। और ये जो कंपनसेशन कंपनी को देना पड़ता है, ये थोड़े से लार्ज अमाउंट का होता है, थोड़ा बड़े अमाउंट का होता है। अब अचानक से कहीं कोई पैसा तो आ नहीं जाएगा। इसीलिए कंपनी क्या करती है कि प्रॉफिट में से हर साल कुछ पैसा निकाल के साइड रख देगी कि अगर किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना हुई तो हम ये जो रिजर्व बनाए हैं, इस रिजर्व में से हम क्या करेंगे? उस वर्कर को कंपनसेट कर देंगे। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो कंपनी जो रिजर्व बनाई है, उस रिजर्व में से कंपनी वो कुछ पैसा निकाल करके उस वर्कर को कंपनसेट कर देगी। इस रिजर्व को बच्चों लोग कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अ रिजर्व विच इज मेड फॉर कंपनसेटिंग द वर्कमैन, कंपनसेटिंग द वर्कमैन, वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए हमने ये रिजर्व बनाया है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बच्चों टोटल हमको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाले केस में टोटल हमको 4 केस पढ़ने हैं। टोटल हमको 4 केस पढ़ने हैं। कितने केस? 4 केस। पहला केस नो क्लेम का है कि हमने रिजर्व बनाया, हमने रिजर्व बनाया, लेकिन किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई।
दूसरा केस जो पढ़ना है वो हमको पढ़ना है क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम रिजर्व बनाए हैं और किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना हो गई और हमको उस वर्कर को कंपनसेशन देना पड़ गया, लेकिन वो कंपनसेशन का अमाउंट रिजर्व से कम है। ठीक है। तीसरा केस, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम रिजर्व बनाए हैं, वर्कर के साथ दुर्घटना हो गई और हम कंपनी को, हमको मतलब कंपनी को जो कंपनसेशन देना पड़ रहा है वो जितने का रिजर्व है उतना पूरा अमाउंट एज अ कंपनसेशन के तौर पे देना पड़ रहा है। हमने 50,000 का रिजर्व बनाया था, तो किसी वर्कर के साथ दुर्घटना हो गई तो हमको पूरा 50,000 उस वर्कर को देना पड़ गया। एंड फोर्थ लास्ट केस, क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमने रिजर्व बनाया था, वर्कर के साथ दुर्घटना हो गई और उस वर्कर को जो कंपनसेशन देना पड़ रहा है वो हमारे रिजर्व से ज्यादा का है। तो ये टोटल 4 केस पढ़ने हैं बच्चों। चारों केस की जर्नल एंट्री आपको याद होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये चारों पॉइंट दिमाग में ऑल टाइम बैठा के रखना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले टॉपिक से हम लोग वर्क करेंगे। सबसे पहले टॉपिक से, पहला टॉपिक क्या है भाई? नो क्लेम का। नो क्लेम कि हमने रिजर्व बनाया है। हमने क्या किया बच्चों? हमने रिजर्व बनाया है लेकिन किसी वर्कर के साथ कहीं कोई दुर्घटना हुई नहीं। मान लीजिए ए और बी हमारे दो पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना था? 3:2। और कंपनी अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बना के चल रही है? 50,000 का। कितने का बना के चल रही है? 50,000 का। दिख रहा है सबको? हाँ, अब ठीक है। तो कंपनी ने रिजर्व कितने का बनाया बच्चों? 50,000 का। और पहला केस क्या बोल रहा है कि हमने रिजर्व बनाया तो है लेकिन किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। और आप भी जानते हैं बच्चों कि जब किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी तो कंपनी को कोई भी कंपनसेशन उस वर्कर को या किसी भी वर्कर को देने की जरूरत नहीं है। और जब हमें कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है तो रिजर्व हमारा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा हमारा रिजर्व बचा रह जाएगा। और बचा हुआ रिजर्व हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रिजर्व है वो बचा हुआ है, वो अनयूज्ड है, तो उसको आप क्या करेंगे? उसको आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि हमने रिजर्व बनाया है 50,000 का और कोई क्लेम नहीं आया, किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा रिजर्व का अमाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल लिखेंगे। ठीक है। ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी। तो यहाँ पे किसका नाम आएगा? टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और ये जो 50,000 है जो हमने रिजर्व बनाया है, ये जो हमने 50,000 का रिजर्व बनाया है, इसको आप क्या करेंगे? इसको आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू ए कैपिटल 30,000 क्योंकि उसका रेशियो कितना है? 3। एंड टू बी कैपिटल 20,000। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब बात आती है सेकंड केस की। किसकी बच्चों? सेकंड केस की। सेकंड केस क्या बोलता है? क्लेम इज लेस देन रिजर्व। रिजर्व मत बोलिए, क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है। हमने रिजर्व बनाया है, किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना हो गई, हमारे कंपनी को पैसा भरना पड़ रहा है, लेकिन जो पैसा भरना पड़ रहा है वो रिजर्व से कम भरना पड़ रहा है। जो पैसा भरना पड़ रहा है वो रिजर्व से कम भरना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चों एग्जांपल, पार्टनर कौन कौन है भाई? ए और बी है। ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 50,000 का। और क्लेम कितने का आ गया?
क्लेम आ गया भाई 30,000 का। क्लेम कितने का आ गया? क्लेम आ गया 30,000 का। हमने रिजर्व कितने का बनाया? 50,000 का। और क्लेम कितने का आ गया? 30,000 का। रिजर्व 50,000 का है, क्लेम आ गया 30,000 का। तो 30,000 हम क्या करेंगे? उस वर्कर को दे देंगे जिसके साथ दुर्घटना हुई है। बाकी बचा कितना? रिजर्व 50,000 का था, उसमें से हमने 30,000 वर्कर को दे दिया, तो बचा कितना? 20,000। 20,000 बचेगा। ये 20,000 क्या होगा? ये 20,000 बच्चों हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं? क्योंकि ये बचा हुआ रिजर्व है, और जितने भी रिजर्व बचे हुए होते हैं उसको हम क्या करते हैं? उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसे केस में हमारी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का भाई रिजर्व है हमारा? 50,000 का। कितने का रिजर्व है हमारा? 50,000 का। ठीक है। इसके बाद टू टू प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्या लिखेंगे बच्चों? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में बच्चों हम क्या लिखेंगे? वो अमाउंट जितने का क्लेम आ गया है। कितने क्लेम आ गया था? 30,000। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में कितना लिखेंगे? 30,000 हम लिख देंगे। क्लियर हो गया? बाकी बचा कितना? 20,000। उसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? 20,000। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? ओल्ड पार्टनर में। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ये एंट्री होगी ना बच्चों। अब मैं आपको जो है और थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ कि भाई हमारे एंट्री या हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि हमारे पास पार्टनर कौन कौन है, ए और बी है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब हमको लग रहा है आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 का, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने का? 30,000 का। क्योंकि 50,000 में से 30,000 का क्लेम आ गया, तो जो क्लेम आया है उसके लिए हम लोग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट लिखते हैं। और बाकी जो बचा 20,000, उसको हमको क्या कर देना है भाई? उसको हमको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देना है। हमारे पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। तो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। तो अगर आप बच्चों 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 12,000। आपका अमाउंट आएगा 12,000 एंड 8,000। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत किसी को? फर्स्ट केस एंड सेकंड केस क्लियर है बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। फिर हम लोग चले थर्ड केस पर। थर्ड केस ये कहता है बच्चों, थर्ड केस हमारा ये कहता है, केस थर्ड, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। थर्ड केस ये कहता है क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। हमने जो रिजर्व बनाया है उतने अमाउंट का, या फिर कहिए हमने जितने अमाउंट का रिजर्व बनाया है, क्लेम उतने ही अमाउंट का आ गया। किसी वर्कर के साथ दुर्घटना हो गई और उसको हमको पूरा का पूरा रिजर्व का अमाउंट देना पड़ गया, क्या कुछ बचेगा? जितने का रिजर्व था पूरा अमाउंट पूरा रिजर्व हमको क्या करना पड़ गया? एज अ क्लेम के तौर पे उस वर्कर को देना पड़ गया। कुछ बचेगा? ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं बचेगा। तो जब कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? जब कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? हम पार्टनर में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। पार्टनर ए और बी हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच्चों हमारा 50,000 का, और जो क्लेम आ गया वो भी कितने का है? वो भी हमारा 50,000 का आ गया। रिजर्व 50,000 का है
और क्लेम भी कितने का है 50,000 का। हमने जितने का रिजर्व बनाया है, हमने जितने का रिजर्व बनाया है भाई, पूरा का पूरा रिजर्व हमें एज अ क्लेम के तौर पे देना पड़ गया। कुछ बचेगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं। जब कुछ बचेगा नहीं तो पार्टनर में कुछ बटेगा नहीं। तो ऐसे केस में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? ऐसे केस में हमारी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। रिजर्व अकाउंट डेबिट में कितना लिखेंगे बच्चों? 50,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने का? पूरा 50,000। देखिए जितने का रिजर्व था पूरा क्लेम हमने भर दिया, कुछ बचेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे टू ओल्ड पार्टनर करके कुछ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। जब कुछ बचा ही नहीं तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? एंड इसके बाद अब आता है बच्चों लास्ट केस। लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आए हैं। केस क्या कहता है कि भाई हमने जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है, ठीक है, वो कम पड़ जा रहा है क्लेम से। वो केस क्या कहता है कि हमने जो रिजर्व बनाया है वो रिजर्व कम है और क्लेम उससे ज्यादा का आ गया। एग्जाम्पल, हमने 50,000 का रिजर्व बनाया था और जो क्लेम आ गया वो 70,000 का आ गया। हमने रिजर्व कितने का बनाया बच्चों? हमने रिजर्व बनाया है 50,000 का। अपना वही एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हमारे पास ए और बी पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो 3:2 है। वर्कमैन कमीशन रिजर्व हमारे पास कितने का है? 50,000 का। और जो क्लेम आ गया भाई वो 70,000 का आ गया। आप देख सकते हैं कि क्लेम इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये फोर्थ केस है, यही हमारा लास्ट केस है। क्लियर है? अब इसकी एंट्री कैसे होगी? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है भाई? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा कितने का है भाई? 50,000 का। और टू टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने का आ गया? 70,000 का। हमने रिजर्व कितने का बनाया बच्चों? 50,000 का। और क्लेम कितने का आ गया? 70,000 का। कितना रुपया कम पड़ रहा है? 20,000 रुपीज़ कम पड़ रहा है। हमारे पास रिजर्व कितने का है? हमारे जेब में 50,000 रुपया है। हमारे पास रिजर्व मतलब हमारे जेब में कितने का है? हमारे जेब में 50,000 रुपया है। हमको भरना कितना है? हमको उस वर्कर को देना कितना है? 70,000 रुपीज़ देना है। कितना रुपया कम पड़ रहा है? 20,000 रुपीज़ कम पड़ रहा है। ये 20,000 रुपीज़ कौन देगा? पार्टनर देगा। कौन देगा? पार्टनर देगा। किस नाम से देगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से देगा। किसके नाम से देगा बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। क्लियर हुआ कि नहीं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 70,000। हमारे पास रिजर्व था 50,000 का, अपने पास क्लेम आ गया 70,000 का। 20,000 रुपये यहाँ पे कम पड़ रहा है। ये 20,000 रुपये हम किससे लेंगे? ये 20,000 रुपये हम लोग बच्चों पार्टनर से लेंगे। किस नाम से? रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। किस नाम से? रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से हम लेंगे। क्लियर है? एक तरीका ये है समझने का, दूसरा तरीका भी है इसको समझने का। क्या तरीका है? हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 50,000 का। और हमें 20,000 रुपये अपना रिजर्व रीवैल्यू करने की जरूरत है। हमें अपना रिजर्व 20,000 बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अपने रिजर्व को रीवैल्यू कर लेंगे 20,000 से, रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। एक तीसरा तरीका भी है समझने का कि भाई 50,000 का रिजर्व है, 70,000 का क्लेम हो गया, तो 20,000 का जो लॉस है उसका पैसा हम किससे लेंगे? जो लॉस है उसका पैसा किससे लेंगे? पार्टनर से लेंगे। किस नाम से लेंगे? रीवैल्यूएशन के नाम से लेंगे। तो सिंपल सी बात है, रिजर्व डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन डेबिट होगा और क्लेम क्रेडिट होगा। रिजर्व का अमाउंट अपने को मालूम रहेगा, क्लेम का अमाउंट अपने को मालूम रहेगा।
दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब लास्ट केस में सिर्फ एक एंट्री नहीं होती, लास्ट केस में दो एंट्री होती है। पहला एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, ये हमारी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, ये जो 20,000 रुपया कम पड़ रहा है, जो 20,000 रुपया बच्चों कम पड़ रहा है, इसका पैसा किससे लेंगे? पार्टनर से लेंगे। इसकी भी एंट्री आपको दिखानी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का भाई? 20,000 और 20,000। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व का पैसा बच रहा था तो हम पार्टनर को दे रहे थे। अगर बच जा रहा था, केस 2 में आप देखे थे कि पैसा बच जा रहा था तो हम पार्टनर को दे दे रहे थे। जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो किससे लेंगे? पार्टनर से लेंगे। तो वो पैसा पार्टनर से लेने की ये एंट्री हमारी हो गई। क्लियर है? अगर यहाँ पे जो आपने नाम लिखा है उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास करना चाहते हैं तो एंट्री हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। 20,000 रुपये कम पड़ा था, कौन देगा? ए और बी। कौन देगा? ए और बी। किस नाम से? 20,000 रुपये किस नाम से बच्चों? अपने कैपिटल के नाम से, 12,000 और 8,000। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों यहाँ तक? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व केस में बच्चे टोटल 4 केस थे, चारों केस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेगा। कुछ भी आपको उसमें अलग से अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा आपको बताया गया है सेम एंट्री वैसा ही पास होगा, केसेस भी आपको सेम वैसे ही मिलेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद अब आता है नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिजर्व, और वो रिजर्व है बच्चों हम लोग का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नाम से समझिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है तो उस फ्लक्चुएशन को मीट करने के लिए हम अपने पास एक रिजर्व बना रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है? फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएट करने का मतलब या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है तो उस फ्लक्चुएशन को मीट करने के लिए हम रिजर्व बना रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब कैसे मालूम चलेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है? तो भाई एक होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपके बैलेंस शीट में शो होती है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपके बैलेंस शीट में शो होती है उसी को हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू। ठीक है? और एक होता है मार्केट वैल्यू। एक क्या होता है बच्चों? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसका आज के डेट में क्या वैल्यू है। अगर हमने कहीं 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया था तो 5 लाख रुपीस हम लोग का मार्केट वैल्यू है, और आज के डेट में उसकी वैल्यू 5,20,000 चल रहा है, तो 5,20,000 क्या हो गया? मार्केट वैल्यू। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया गया था वो हमारी बुक वैल्यू, हमारे बैलेंस शीट में बुक वैल्यू शो हो रही होगी। ठीक है? लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है? आज की डेट में बच्चों उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 5,20,000। तो आज की डेट की जो उसकी वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू, और जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है जो हमारे बैलेंस शीट में शो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है? अब ये बुक वैल्यू और ये मार्केट वैल्यू, ये दोनों बच्चों कम से कम इक्वल होने चाहिए। मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू के कम से कम इक्वल होना चाहिए। अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो गया तो समझ लीजिए खतरे की घंटी है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
जो रिजर्व आप बनाए हैं, इस रिजर्व से पैसा निकाल करके आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और आज के डेट में उसकी वैल्यू 4,70,000 हो गई, तो ये बताइए अच्छी बात है या खराब बात है? ऑब्वियस सी बात है, खराब बात है, क्योंकि हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। कहीं अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बढ़ने के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि वो बढ़ता रहे, ना कि घट जाए। तो अगर इन मार्केट वैल्यू कम हो गया तो ये खतरे की घंटी है, और आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पैसा निकाल करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कब इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा? अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल है तो आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर बुक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब फर्म का हर एक हाल में एम यही होना चाहिए कि कम से कम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या हो, हमेशा इक्वल हो। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कम से कम इक्वल हो। मतलब सिंपल से याद रखिएगा कि हमें क्या करना है, हमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑल टाइम इक्वल रखना है। कब? जब मार्केट वैल्यू कम हो जाए। मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए तो आपको कम करने की जरूरत नहीं है कि भाई मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गया और रोहित सर ने बोला था कि नहीं दोनों इक्वल होना चाहिए तो इक्वल कर दो, कम कर दो मार्केट वैल्यू। नहीं, जब मार्केट वैल्यू कम होगा तो उसके केस में आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल करना पड़ेगा। कब? भाई जब मार्केट वैल्यू फॉल करेगा। जब मार्केट वैल्यू फॉल करेगा उसके केस में आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन जब मार्केट वैल्यू राइज करे या मार्केट वैल्यू ग्रेटर हो, किससे? बुक वैल्यू से। मार्केट वैल्यू राइज करे या मार्केट वैल्यू ग्रेटर हो बुक वैल्यू से, तो ऐसे केस में आप बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को इक्वल नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत किस केस में पड़ेगा? जब मार्केट वैल्यू कम होगा या जब मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा? तो जब मार्केट वैल्यू कम होगा तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो जब मार्केट वैल्यू कम हो जाता है बुक वैल्यू से, उस केस में यूज होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके भी बच्चों, जैसे हम लोग ने वर्कमैन कंपशन रिजर्व में 4 केस पढ़े थे, इसके भी 5 केस हैं। कितने केस है इसके? 5 केस हैं। पहला केस मैं आपको बताने जा रहा हूं। केस 1, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू बोथ आर इक्वल। केस 1 क्या है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि देयर इज नो चेंज इन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल अपना वही ले लेते हैं। ए और बी पार्टनर थे, 3:2 रेशियो था। पैसा इन्वेस्ट किया गया था 5 लाख रुपीस। कितना इन्वेस्ट किया गया था? 5 लाख रुपीस। आईएफआर कितने का बना ले रहे हैं? आईएफआर बच्चों हम लोग 50,000 का ही बना ले रहे हैं। ए और बी पार्टनर थे, पैसा इन्वेस्ट हुआ 5 लाख रुपीस। आईएफआर कितने का बना हुआ है? 50,000 का आईएफआर बना हुआ है। और केस बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू भी कितने का है? मार्केट वैल्यू भी 5 लाख रुपीस का। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है? ऑलरेडी इक्वल है। जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है तो क्या आईएफआर की कोई जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है नहीं। जब दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं तो हमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में हमारा आईएफआर बचा रह जाएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप बच्चों एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का? 50,000 का। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल था ना, तो क्या हमें रिजर्व की कोई जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और आप जानते हैं कि अगर रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है, अनयूज रिजर्व है, रिजर्व बचा हुआ है, तो उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आईएफआर क्या करेंगे बच्चों? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया हम लोग का फर्स्ट केस का एंट्री। कोई दिक्कत? ये जो एग्जांपल लिए हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो एंट्री हो जाएगा आईएफआर अकाउंट डेबिट कितने का? 50,000 टू एस कैपिटल अकाउंट
ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, तो आप लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, 3:2 में बांट देंगे, 30,000 एंड 20,000। कोई दिक्कत? ये बच्चों हम लोग का फर्स्ट केस क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात आती है सेकंड केस की। फर्स्ट केस में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल था, तो कहीं भी हमें रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ी, तो रिजर्व हम क्या किए, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। सेकंड केस, यहां पे बच्चों हमारा जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, एंड द चेंज इन बुक वैल्यू एंड market value is less than IFR। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में चेंज तो है, लेकिन वो चेंज IFR से कम है। एग्जाम्पल, बुक वैल्यू कितना था भाई, 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 4,70,000। हम लोग का IFR कितने का, 50,000। बुक वैल्यू हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई, आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई 4,70,000। कितना रुपया कम हो गया, 30,000 रुपीज कम हो गया। तो ये जो चेंज है, ये जो चेंज है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में, वो IFR से कम है। तो जितना कम हुआ, जितना कम पड़ा, जितना पैसा कम पड़ा, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितने का है बच्चों, 30,000 का। कितने का डिफरेंस है, 30,000 का। तो ये रिजर्व से 30,000 हम निकालेंगे, इस रिजर्व से हम 30,000 निकालेंगे और मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आपका मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, बुक वैल्यू के बराबर हो जाएगा। 4,70,000 ऑलरेडी था, आपने 30,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिया, अब वो कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। और बुक वैल्यू भी कितनी है हमारी, 5 लाख है कि नहीं है। तो ऐसे केस में एंट्री क्या पास करेंगे भाई हम लोग, अपने को मालूम है कि चेंज तो है, लेकिन वो चेंज IFR से कम है। तो ऐसे केस में हमारी एंट्री होगी बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का, 50,000 का, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट, 50,000 में से अपने को 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर देना है। टू इन्वेस्टमेंट कितने का, 30,000 का, 50,000 में से हमने 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, कितना बचा, 20,000 बच गया। और आप जानते हैं कि जो बचा हुआ रिजर्व होता है उसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर होंगे, टू ए टू बी और टू सी, उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो जब बुक वैल्यू ज्यादा हो, मार्केट वैल्यू कम हो, तो दोनों के बीच का चेंज निकालेंगे और देखेंगे कि अगर वो चेंज IFR से कम है, वो चेंज IFR से कम है, तो जितना चेंज है उतना तो इन्वेस्ट कर देंगे, बाकी जो पैसा बचेगा उसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद बात आता है थर्ड केस का। कौन से केस का, थर्ड केस का। थर्ड केस में बच्चों बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में चेंज तो है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में चेंज तो है, बट द चेंज इज equal to IFR, but the change is equal to IFR। जो चेंज है वो IFR के इक्वल है। जैसे कि जो अपना एग्जांपल हम लोग ले रहे थे यहाँ पर कि भाई हम लोग का बुक वैल्यू कितना है, हम लोग का बुक वैल्यू 5 लाख, बुक वैल्यू कितना है, 5 लाख, और जो मार्केट वैल्यू है वो 4,50,000 है। मार्केट वैल्यू कितना है, 4,50,000। IFR हम कितने का मेंटेन किए हैं, IFR बच्चों हम लोग कितने का मेंटेन किया है, 50,000 का। कोई दिक्कत है इसमें? एक बात बताइए, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में चेंज कितने का है, बुक वैल्यू 5 लाख का है, मार्केट वैल्यू 4,50,000 का है। कितने का चेंज है, 50,000 का चेंज है, और IFR भी हमारा कितने का है, 50,000 का। कितना कम हो गया बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू, 50,000 कम हो गया ना। तो कंपनी या फर्म क्या करेगी, इस रिजर्व में से 50,000 निकालेगी
और मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी। तो मार्केट वैल्यू कितने का हो जाएगा? 5 लाख का हो जाएगा। पूरा रिजर्व 50,000 क्या हो गया? मार्केट में इन्वेस्ट हो गया। कुछ बचेगा? नहीं। तो पार्टनर कुछ बटेगा? नहीं। क्लियर है? तो थर्ड केस की जो एंट्री होगी बच्चों, इसके केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का? 50,000 का। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने का? 50,000 का। हमारे पास रिजर्व कितने का था? 50,000। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में चेंज कितने का है? 50,000। कितना कम हो गया? 50,000 रुपया कम हो गया। तो कंपनी क्या करेगी? आईएफआर से 50,000 निकालेगी और मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो एंट्री पास की है, आईएफआर अकाउंट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट 50,000, हमने पूरा 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद अब आता है फोर्थ केस। फर्स्ट केस सेकेंड क्लियर है, सेकेंड केस क्लियर है, थर्ड केस क्लियर है। अब फोर्थ केस। फोर्थ केस ये कहता है कि भाई बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में जो चेंज है, ठीक है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो चेंज है, ठीक है, चेंज इज ग्रेटर देन आईएफआर। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में चेंज है, वो चेंज आईएफआर से ज्यादा है। मतलब मार्केट वैल्यू जो कम हुआ है वो कुछ ज्यादा ही कम हो गया है। इतना कम हो गया है कि आईएफआर से भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, बुक वैल्यू 5 लाख रुपीस का है, मार्केट वैल्यू 4,30,000 हो गया। दोनों के बीच में कितने का चेंज आ गया बच्चों? 70,000। और हमारा आईएफआर कितने का है? हम मान के चले कि हमारा आईएफआर 50,000 का है। तो हमारे पास आईएफआर 50,000 का है और चेंज कितने का आ गया? मार्केट वैल्यू कम हो गया ना, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। तो कंपनी को बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल करने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत है? 70,000। हमारे पास है कितना? बस 50,000 है। कितना रुपया कम पड़ेगा? इन दोनों के बीच में कितना रुपया कम पड़ेगा? 20,000 रुपया कम पड़ेगा। किससे लेंगे? पार्टनर से लेंगे। किस नाम से लेंगे? रीवैल्यूएशन के नाम से लेंगे। यही सेम केस हम लोग पढ़े थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाले केस में भी, कि क्लेम ज्यादा आ गया था, रिजर्व कम था, तो पैसा कम पड़ रहा था। किससे लेंगे? पार्टनर से लेते थे। किस नाम से? रिवैल्यूएशन के नाम से। वही सेम केस यहाँ भी है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में चेंज है और वो चेंज आईएफआर से ज्यादा है। मतलब मार्केट वैल्यू कुछ ज्यादा ही कम हो गया है। कंपनी को ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 50,000 नहीं, उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 50,000 जितना भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा किससे लेंगे? पार्टनर से लेंगे। किस नाम से लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से लेंगे। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का भाई? 50,000। कोई दिक्कत इसमें? फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लॉस है भाई। ये रिवैल्यूएशन क्या है? लॉस है। 20,000 रुपये का पैसा हमको पार्टनर से लेना है और अब 50,000 रुपये अपने पास था, 20,000 रुपये हम पार्टनर से ले लिए। कितना हो गया? 70,000 हो गया। अब पैसा हम मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट 70,000। कोई दिक्कत इसमें? 50,000 का रिजर्व था, 20,000 पार्टनर से ले ली, 70,000 ने क्या किया? मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। इतना करने के बाद आपको एक एंट्री बच्चों इसमें और लिखनी पड़ेगी। इसमें दो एंट्री होगी, ये पहली एंट्री है। एक एंट्री इसके बाद आपको और लिखनी पड़ेगी। उस एंट्री में आप ये दिखाएंगे कि जो पैसा हमें पार्टनर से लेना है रिवॉल्यूशन के नाम से, ठीक है, उसको कैसे लेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग लिखते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर को हम डेबिट में करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और किस रेशियो में लेंगे? ओल्ड रेशियो में ही लेंगे। किस रेशियो में लेते हैं? ओल्ड रेशियो में। सिंपल से याद रखिएगा, रिजर्व केस में हर जगह ओल्ड रेशियो ही लगेगा, कहीं भी न्यू रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है। तो 20,000 रुपये जो कम पड़ा था, ये 20,000 रुपये जो कम पड़ा था, उसकी एंट्री हमने यहाँ पे पास कर दी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। किस रेशियो में ए और बी में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब आता है बात
लास्ट केस का, फिफ्थ केस, यहाँ पे बच्चों बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। हमेशा लॉस थोड़ी ना होगा, कभी तो समय आएगा कि हमारे फर्म की मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो प्रॉफिट का केस होता है। ऐसे केस में आईएफआर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो हमने 50,000 का रिजर्व बनाया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। हमने कितना रुपए इन्वेस्ट किया था? हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 5,20,000। कितनी हो गई? 5,20,000 हो गई। मार्केट वैल्यू बढ़ गया। क्या आईएफआर की कोई ज़रूरत है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। आईएफआर क्या हो जाएगा? अनयूज्ड रह जाएगा। जब आईएफआर अनयूज्ड रह जाएगा तो उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चों? पूरा 50,000। पूरा 50,000 अनयूज रह गया, उसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये पहली एंट्री। एक ही एंट्री इसमें नहीं पास होती, इसमें 3 एंट्री पास होगी। पहली एंट्री क्लियर हो गया कि आईएफआर अनयूज रह गया। कब अनयूज रह गया? जब मार्केट वैल्यू ज्यादा हो और बुक वैल्यू कम हो, तो आईएफआर अनयूज रह जाता है। और ऐसे केस में जो हमारे पास आईएफआर होता है, उसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट केस, भाई हमने पैसा कितना इन्वेस्ट किया था बच्चों? 5 लाख रुपीस। हमने कितना इन्वेस्ट किया था? 5 लाख रुपीस। आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? आज के डेट में उसकी वैल्यू हो गई 5,20,000। जब हमने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया था, तो बुक में उसकी वैल्यू रिकॉर्ड कितनी हुई होगी? 5 लाख रुपीस। लेकिन आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5,20,000। 20,000 रुपया बढ़ गया। 20,000 रुपया बढ़ गया, तो हमको इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये से बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए एंट्री हम लोग पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 20,000। हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो बुक वैल्यू में रिकॉर्ड कितना हुआ होगा? 5 लाख रुपए रिकॉर्ड हुआ होगा। आज के डेट में उसकी वैल्यू 5 लाख से 5,20,000 हो गई, तो 20,000 रुपये हमने बढ़ा करके दिखा दिया। उसकी एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट असेट होता है, उसको बढ़ाने के लिए डेबिट में लिखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन, ये फायदा हो गया। फायदा क्रेडिट साइड लिखाता है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। इसके बाद अब ये जो फायदा हुआ है, इसका पैसा कौन लेगा? इसका पैसा कौन लेगा? पार्टनर लेंगे। इसकी भी एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000। हमेशा लॉस हो और उसका पैसा पार्टनर दे रिवॉल्यूशन के नाम से, ये जरूरी नहीं है। अगर लॉस हो रहा है तो उसका पैसा कौन देगा? लॉस हो तो उसका पैसा कौन देगा? पार्टनर देंगे। तो अगर फायदा होगा तो उसका पैसा कौन लेगा भाई? पार्टनर लेंगे। देखिए, जो एंट्री लॉस के केस में थी, उसकी उल्टी एंट्री, उसका रिवर्स एंट्री प्रॉफिट के केस में। लॉस के केस में ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट था, क्योंकि हमको पार्टनर से पैसा लेना था। लेकिन गेन के केस में ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है। क्यों? क्योंकि हमको पार्टनर को पैसा देना है। ठीक है। तो बच्चों, ये हमारा फोर्थ केस और फिफ्थ केस है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। ये हमारा फर्स्ट केस और सेकंड केस है, और थर्ड केस है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फर्स्ट केस का ये स्क्रीनशॉट हो गया, सेकंड केस का ये स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है। तो टोटल बच्चों हम लोगों ने आईएफआर केस में 5 केस पढ़ लिए। वर्कमैन कंपशन रिजर्व केस में हम लोगों ने 4 केस पढ़ लिए। वर्कमैन कंपशन रिजर्व और आईएफआर के जितने केसेस थे वो इतने ही थे। यहीं पे हमारे टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों, जो आपको पढ़ाया होगा आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।